चला बताओ। ये आज एसडीएम साहब के नाम से तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है। ये रूड़ा मिश्रा वाली डानीवाड़ नंबर 21 का मामला है। एक स्टे की जमीन पे कोई ट्यूबवेल का काम चल रहा था, तो एक तो दिनांक 21/10/2025 को भी पटवारी जी के द्वारा और गिरदावर जी के द्वारा मौका पर जाके उनको पाबंद किया था। उसके बाद में 22/10/2025 को उनको दोबारा पाबंद किया था और उसके बाद में 12 तारीख को उनको 2026 में पाबंद किया गया था और 13 तारीख को उनको दोबारा पाबंद करके उनको चेतावनी दी गई थी कि आप स्टे में काम मत करो, नई ट्यूबवेल मत करो। और उसके बाद में 14 तारीख को एसडीएम साहब ने आदेश कर दिया। आदेश की नकल है मेरे पास और मशीन को सीज करने के लिए कह दिया था और इन्होंने 14 तारीख को मशीन सीज भी कर ली थी। और दिनांक 16 तारीख को एसडीएम साहब ने बिना किसी सूचना के, बिना किसी कोई आदेश के पटवारी जी को, गिरदावर जी को बुला के मशीन छुड़वाने के लिए उनको थाने में भेज दिया। और जो लोग ट्यूबवेल कर रहे थे, नई ट्यूबवेल कर रहे थे, वो पुराने ट्यूबवेल की आड़ में नई ट्यूबवेल कर रहे हैं, उनको बार बार कह दिया। उसके बाद में भी वो लोग अपनी आदतों से बाहर नहीं आ रहे थे। वो वहाँ पे ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जिससे खून खराबा हो। और एसडीएम साहब को भी बार बार कहने के बाद में भी उन्होंने क्या कल उनको मशीन और जो पाइप वगैरह थे वो सारे उनको हैंड ओवर कर दिए बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के। और पटवारी जी को और गिरदावर जी को एसडीएम साहब ने पर्सनली बुला के उनको वो मशीन और पाइप छोड़ने के लिए थाने में भेज के वो मशीन और पाइप छुटवा दी। इसके साथ ही जो ये नई ट्यूबवेल काम कर रहे हैं, नई ट्यूबवेल का काम कर रहे हैं, पुरानी ट्यूबवेल की आड़ लेके कर रहे हैं। वहां पे पहले से कोई पुरानी ट्यूबवेल नहीं थी, नई ट्यूबवेल ही बना रहे हैं वो लोग। पुरानी ट्यूबवेल नहीं है। अगर पुरानी ट्यूबवेल होती तो उसका वहां पे कनेक्शन होता या सोलर पैनल लगा होता, लेकिन कोई सोलर पैनल नहीं है, कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है। वो नई पुरानी ट्यूबवेल के आड़ में नई ट्यूबवेल बना रहे हैं। अब क्या मांग है आपकी? मांग है वो मशीन वहां पे उन्होंने पाइप और मशीन उन्होंने वहां पे कल एसडीएम साहब ने भेज दी उनको, तो वापस वो मशीन सीज की जाए और जो लोग स्टे में जो नई ट्यूबवेल बना रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए या उनको पाबंद किया जाए और वो कार्य तत्काल प्रभाव से रोका जाए। मशीन को जब्त किसने किया था? मशीन को जब्त किया था ऑर्डर तो एसडीएम साहब ने दिए थे और पटवारी जी और गिरदावर जी गए थे एसडीएम तहसीलदार जी के आदेश। तो जब्ती की कोई रसीद आपके पास है? जब्ती की रिसीव नहीं दी उन्होंने, वो इधर जमा करवाने के लिए करे थे। सर, ये मामला 2012 से न्यायालय में उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय में विभाजन का और रास्ते का है। उसमें 12-13 खसरे खाते में स्थगन है। अब वो जो प्रतिवादी गण है वो क्या इस स्थगन की अवहेलना कर रहे हैं और बार बार में उनको पाबंद करने के बावजूद भी वो उनमें निर्माण कार्य ट्यूबवेल करना ये करना चाहते हैं और स्थगन की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। इस क्रम में उन्होंने 21/10/2025 को वहाँ पर ट्यूबवेल बनाने का प्रयास किया। तो हमने तहसीलदार जी से शिकायत की। शिकायत करने पर तहसीलदार जी ने पटवारी जी को, गिरदावर जी को मौके पर भिजवाया और उनको पाबंद किया, मशीन को वहां से हटवाया। फिर 22/10/25 को हटवाया। अब इन्होंने 12/4 को फिर वही प्रयास किया उसी क्रम में और उन्होंने प्रयास किया तो हमने फिर शिकायत की। तो फिर तहसीलदार जी ने उनको 12 तारीख को पाबंद करवाया और मशीन को वहां से हटवाया। फिर 13 तारीख को हम एसडीएम साहब से मिले। एसडीएम साहब ने मशीन सीज करने के ऑर्डर जारी किए। उसकी प्रतिलिपि 1 यानी तहसीलदार जी को पालना करने के लिए और एक एसएचओ नवलगढ़ को जाब्ता उपलब्ध करवाने के लिए आदेश दिया। उसकी अनुपालना में 14 तारीख को एसएचओ में जाब्ता पटवारी जी, गिरदावर जी वहां पहुंचे और उन्होंने मशीन को सीज किया और सीज करके सुपुर्द की रिपोर्ट पुलिस प्रशासन को दे दी। पुलिस प्रशासन को सुपुर्द करने के बाद पुलिस प्रशासन वहां से मशीन ला करके 14/4/26 को ही थाने में पाइप और मशीन खड़ी कर दी। अब 15 तारीख को वो लोग एसडीएम साहब से मिले। अब उनकी क्या गुफ्तगू हुई तो एसडीएम साहब ने उनको कोई मीठी गोली दे दी और फिर 16 तारीख को तहसीलदार जी को और पटवार जी को, गिरदावर जी को बुलाकर एसडीएम साहब ने फटकारा है, उनको डांट दिलाई है और अपने मौखिक आदेश से
मतलब उस क्लाइंट के सामने फटकारा है, इनको प्रताड़ित किया है और अपने मौखिक आदेश से इनको मजबूर कर दिया पटवारी जी को, गिरदावर जी को। उन्होंने थाने में जाकर के मशीन वापस प्रतिवादीगण को सुपुर्द करने की सहमति दे दी और वो मशीन फिर उसी खेत में उस स्थगन आदेश की अवहेलना करने के लिए पहुंच गई है। एसडीएम साहब ने सरासर कानून का उल्लंघन किया है। हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अगर उन्होंने व्यवस्था के अनुसार मशीन को सीज करवाया तो फिर व्यवस्था के अनुसार ही मशीन को प्रतिवादीगण को पाबंद करके कि वो वहां पर पाइप और मशीन दोबारा नहीं ले जाएगा, स्थगन की अवहेलना नहीं करेगा। और हमारा ये क्या फैसला फाइनल में है तो वो लोग फैसले को प्रभावित करने के लिए कि उसमें फेरबदल हो जाए, इसलिए वो इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। वो वहां पर कह रहे हैं कि हम पुरानी ट्यूबवेल की वो मरम्मत करवा रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड में इस प्रकार का कोई अंकन या चित्रण नहीं है कि वहां पर पहले से कोई कुआं या ट्यूबवेल थी और न ही वहां पर उनके पास कोई कृषि कनेक्शन है ऐसा उनके नाम से कि उस खसरा नंबर 1186 में कोई पुराना कुआं या ट्यूबवेल थी और नहीं वहां पर इस प्रकार का कोई सोलर ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है जो ये साबित करे कि वहां पर पहले से पुराना कुआं या ट्यूबवेल चल रही थी। क्या इसके पीछे राजनीति भी कारण है क्या कोई? इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकता है। देखो, विधायक जी ने तो हमारा सहयोग किया है, मतलब कानून का सहयोग किया है और एसडीएम साहब को भी कहा है कि आपको नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी और तहसीलदार जी को भी उन्होंने आदेशित किया है कि भाई जो भी कानून में बनता है वो आप काम करो और निसंकोच निडर होकर करो, किसी का भी डर नहीं है। और मैं मानता हूँ तहसीलदार जी फिर गाड़ी क्रेन के छूट गई तो क्रेन तो वो तो एसडीएम साहब ने अपनी मनमर्जी से वो मतलब यहाँ की कानून व्यवस्था के मालिक हो गए। वो भारतीय संविधान को अपना ही संविधान समझते हैं। यहाँ पर वकील भी है और भी है, न्याय व्यवस्था है, उसकी धज्जियां उन्होंने उड़ाई है तो हम उसके खिलाफ है और वो ट्यूबवेल वहां पर नहीं, हम नहीं होने देंगे। वो ट्यूबवेल भी चालू करने करेंगे। उन लोगों ने प्रशासन को भ्रमित करके कि हम पुरानी की मरम्मत करें, पुरानी की मरम्मत कर रहे हैं। 12 तारीख को रात को उन्होंने उसमें 15-20 पाइप ठोक दिए, फिर 14 तारीख को और उन्होंने 5-7 पाइप ठोक दिए, यानी जब्त करने से पहले। और अब वो उसी नई ट्यूबवेल को पुरानी का रूप दे करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम तो पुरानी ट्यूबवेल की मरम्मत करवा रहे हैं। और एसडीएम साहब भी हमारे को ऐसा लगता है कि इस कार्य में शामिल है। तो मोहन जी चुड़ीवाल का क्या रोल है? मोहन जी चुड़ीवाल ने लड़ाने का काम किया है। आपके चैनल के माध्यम से मोहन जी चुड़ीवाल को मैं कहना चाहता हूँ, ये जनता बावड़ी नहीं है जो इधर ज्ञापन देने के लिए आई है। तू उन लोगों के कहने से इधर आके सारी व्यवस्था को बिगाड़ दिया तूने। स्टे में ट्यूबवेल आज तक बनाई है क्या किसी ने? तेरे सामने देख ले, तू लाइव है तो देख ले आके। वो चूड़ीवाल नहीं है, वो चूनड़ीवाल है और उसको मैं घाघरा वाल बना दूंगा। अगर उसकी ऐसी हरकतें रही ना उसको घाघरा वाल बना दूंगा मैं। मोहन जी चुड़ीवाल भी भारतीय संविधान ने जो व्यवस्था कानून की इस देश में स्थापित की है उसके विपक्षी है, उसके दुश्मन है। वो भी अपना ही संविधान और अपना कानून इस समाज में, इस नवलगढ़ शहर में लागू करना चाहते हैं। और जो व्यक्ति खुद गुंडा होता है वो गुंडों का ही साथ देता है और वो लोग और वो मशीन वहां खड़ी है, पाइप पड़े हैं। आज भी आप जांच करवा लो, पुरानी कोई ट्यूबवेल नहीं है और उसको अतिशीघ्र बंद, स्टे का आदेश की पालना की जानी चाहिए। मोहन जी चूड़ीवाल ने प्रशासन को मिसगाइड किया है। उन्होंने क्या है, उन लोगों की बात एसडीएम सर के सामने गलत तरीके से पुटअप की है। इस सारी साजिश के पीछे मोहन जी चूड़ीवाल है और उन्होंने नहीं, हमको ऐसा लगता है भाई, हमको ऐसा लगता है कि मोहन जी चूड़ीवाल ने एसडीएम साहब को इस मामले में भ्रमित किया है और वो उनके भ्रमजाल में फंस भी गए। तब ही उन्होंने अपने लिखित आदेश की अवहेलना करके, मौखिक आदेश दे करके गिरदावर जी को, तहसीलदार जी को, पटवारी जी को डरा धमका करके अपने मौखिक आदेश, अपने वो अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उस मशीन को वहां पर स्थगन आदेश की अवहेलना करने के लिए वापस पहुंचा दिया। तो ये उनकी आप लोगों ने ज्ञापन दिया, उसकी क्या मांग है? हमारी आपत्ति है वो मशीन वापस सीज होनी चाहिए, वो वही थाने में आनी चाहिए और वो न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार जो मुकदमा यहाँ पर न्यायालय में विचाराधीन है उस प्रक्रिया के अनुसार छूटनी चाहिए, जमानत पर छूटनी चाहिए। उन लोगों को पाबंद किया जाना चाहिए, फिर भी वो नहीं मानते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जो कानून में सजा मुकम्मल है
वो उनको मिलनी चाहिए, जो कानून के धज्जियां उड़ा रहा है, इस संविधान का अपमान कर रहा है। ठीक है